आपने देखा कितनी प्रतिभावान बच्चियां हैं अपने राज्य में, और गर्व होता है हमें। गर्व हमें इस बात का भी होता है कि कल जब हम भोपाल आ रहे थे तो हम उज्जैन होते हुए आए, और जब हम उज्जैन में घुसे तो हमने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था मोदी जी का विजन, मोहन जी का मिशन, और किस तरीके से आप उस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं ये हमने कल देखा। जब रिकॉर्ड में सीएम साहब से कह रहा था कि जिस तरह की तेजी आप दिखा रहे हैं, देखिए प्रोग्राम का टाइम था 1 बजे, 12:45 पर सीएम साहब यहाँ पर आ गए 15 मिनट पहले। उसके पहले कल जिसके लिए रक्षा मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर, और जो कारखाने का उद्घाटन हुआ, वो सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए वहाँ पे डब्बे बनेंगे, मेट्रो के लिए बनेंगे, लेकिन उसका काम उतना सुपर फास्ट तरीके से हुआ कि 6 महीने के अंदर MOU हो गया, जमीन आवंटन हो गई, और भैया तुम बताओ हम तुम्हारे घर आके देके आते हैं आवंटन, और वो उसका उद्घाटन हो गया। और कहा जा रहा है कि 18 महीने के अंदर पहला डब्बा वहाँ से बाहर निकल के पटरियों पर चलने लगेगा। सर, ये जो इतनी आपने तेजी दिखाई है, मैं बता दूं, इसके साथ और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये जो बच्चियां हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि 7 रीजनल कॉन्क्लेव किए पिछले सालों में, हम उसके लगातार प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मतलब 7 तो केवल मध्य प्रदेश में किए, उसके बाद देश में गए, वो भी 7 बड़े शहरों में गए, और उससे ही उनका मन नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, विदेश गए, 4 विदेश यात्रा की, वहाँ पर राज्य के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाया, निवेश लाया। तो सर, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं, तो अभी आप इस साल निवेश लिया है इतना सारा, और ये बच्चे 3 साल में नौकरी योग्य हो जाएंगे, तो क्या कोशिश ये है कि ये जो प्रतिभावान बच्चे अपने प्रदेश में रहें, इनको यही नौकरी मिले, जिस तरीके का निवेश आप लेके आ रहे हैं उससे? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल इनसे अभी सर्टिफिकेट देके चुपचाप नहीं था, मैं हर एक से पूछता जा रहा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मुझे ध्यान में आया कि 70% CA बनना चाहते हैं, तो जब ये CA बनेंगे तो काम तो मिलना चाहिए ना इनको, इसलिए इनके मैं शुभकामना दे रहा हूँ। तो सर, फोकस किस तरीके का है मध्य प्रदेश में? हम देखते रहे मेरे पास तो ये फोकस से मेरा दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, मैं पहले उस पर बात कर लूं। जी बिल्कुल। मैं आंकड़ा देख रहा था, जितनी बच्चियां 66 बच्चियां आई, 66 बच्ची में से एक ने कहा कि मैं नेता बनना चाहती, बड़ी मुश्किल से 12 बच्चियों ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, बाकी ने इंजीनियर बनना है, CA बनना है। और मैं ये भी सुनना चाह रहा था कि कोई ये कहे कि मैं उद्योगपति बनना चाहती हूँ, वो भी नहीं निकला मुंह से। तो मैं कुछ अपना इस पूरे समीकरण से मेरे मन को जो जोड़ पा रहा था, देख पा रहा था, डॉक्टर बनने वाली भी 12 बच्चियाँ निकली जो डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने कहा हम अपने मेडिकल व्यवसाय में जाना चाहेंगे। ये बहुत मेरी ओर से पहले तो शुभकामना सभी को, अपने सारी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामना। और जो टॉप आई बच्ची प्रियल, उसने अपनी कुछ कठिनाई बताई कि उसकी 2 चुनौतियाँ थी, पर उन्होंने कहा उसको कहाँ पढ़ने जाना, तो उन्होंने मुझे जाना तो VIT यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ कुछ कठिनाई के कारण। तो मैं उसको आश्वस्त करता हूँ, उसको VIT में एडमिशन दिला देंगे किसी हालत में। उसका जो प्रबंधन करना हम करेंगे, लेकिन वो VIT में उसकी इच्छा है तो हमारे राज्य के गौरव है, वो सबसे अधिक मार्क्स लेके आई है। तो मैं उसके लिए शुभकामना भी देता हूँ और बधाई देता हूँ।